नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11। लक्ष्य के प्रति ऐसा जुनून हो कि लक्ष्य के प्रति ऐसा जुनून हो जो आपको सोने न दे। यह वाक्य है अरुणिमा सिन्हा का। लगन, मेहनत और जोश, आत्मविश्वास, इन्हीं सब के बल पर बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस बात को प्रमाणित किया है उत्तर प्रदेश की रहने वाली अरुणिमा सिन्हा ने। अरुणिमा ने एक ट्रेन दुर्घटना में अपना पैर गंवा दिया था, परंतु इस विकलांगता के चलते हुए भी उन्होंने विश्व के सर्वोच्च शिखर यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता हासिल की। तो यहाँ इस पर्वतारोही ने कार्डोवा के अनुरोध पर अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकालकर उनसे साक्षात्कार किया। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू किया है। तो उनकी सभी बातों को हम जानते हैं और उनके जीवन के बारे में पूर्ण तरह से जानकर हम भी उनसे प्रेरणा ले पाए। कार्डोवा ने पूछा कि आप हमारे बच्चों को अपने बारे में कुछ बताइए। अरुणिमा, मैं अरुणिमा सिन्हा, जैसा कि आपने अभी अभी कहा, कक्षा 6 से मैंने खेलों में भाग लेना शुरू किया। राष्ट्रीय स्तर पर भी वॉलीबॉल खेला, साथ ही मैंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वर्ष 2011 में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला। मेरा इंटरव्यू था और मेरे जन्म प्रमाण पत्र में तारीख गलत छपी थी। इसके लिए मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना था। दरअसल हुआ यूं कि लखनऊ से दिल्ली जाते समय रात के 1-2 बजे ट्रेन में 4-5 बदमाशों ने मेरे गले में पड़ी चेन यानी सोने की चेन खींचने की कोशिश की। मैंने उनका विरोध किया। इस विरोध के दौरान मेरा आधा शरीर ट्रेन से बाहर लटक रहा था। मैंने सिर्फ दरवाजे का हैंडल पकड़ रखा था। दुर्भाग्यवश उसी बीच दूसरी तरफ से ट्रेन आई और मैं उससे टकराकर नीचे गिर गई। अचानक से सब कुछ हुआ जिसमें मुझे संभलने का मौका नहीं मिला। ट्रेन के जाने के बाद मैंने हिम्मत जुटाई, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मेरा पैर कट चुका था। खून भी बहुत निकल रहा था। जैसे तैसे मैं पेट के बल वहीं पूरी रात पटरी पर लेटी रही। जब सुबह हुई तो पास ही के गांव के कुछ लोग मुझे अस्पताल ले गए या मुझे वहां पहुंचाया। यह सुनकर कार्डोवा ने फिर प्रश्न किया कि उस दुर्घटना के दौरान आपका सामना कैसे लोगों से हुआ? तो अरुणिमा ने प्रत्युत्तर में कहा कि इस दुर्घटना के दौरान मुझे अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग मिले। कुछ ऐसे लोग भी थे जो मेरी आलोचना कर रहे थे कि आत्महत्या करने की कोशिश की होगी, टिकट नहीं होगी, इस तरह की अनेक आलोचनाएं कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मौत और जीवन के बीच लड़ रही अरुणिमा को रक्तदान दिया, जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी। जिस अस्पताल में मैं भर्ती थी वहाँ एनेस्थीसिया का प्रबंध नहीं था और मैंने डॉक्टर से कहा कि बिना एनेस्थीसिया लगाए ही मेरा पैर काट दीजिए। डॉक्टर के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, अतः उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के मेरा पैर काट दिया। यहाँ तक कि उन डॉक्टरों ने मुझे अपना खून तक दिया। यानी इंसानियत अब भी जिंदा है, इस बात से पता चल रहा है। कार्डोवा ने अगला प्रश्न किया कि जब यह दुर्घटना हुई तब क्या आपका आत्मविश्वास कभी डगमगाया? यहाँ पर यह प्रेरणास्पद बात वो बताने जा रही है। अरुणिमा, मैं भी इंसान हूँ और मेरा भी आत्मविश्वास एक पल के लिए तब डगमगाया था जब मैंने अस्पताल के बिस्तर पर अपने आप को उस स्थिति में पाया जब मैं अपना पैर खो चुकी थी। उस समय मेरी मनोदशा कमजोर हो गई थी। मैं बहुत रोई कि अब मैं विकलांगता के साथ कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी। मुझे अपना मनपसंद खेल वॉलीबॉल दिखाई देता था, जिसे अब मैं कभी नहीं खेल पाऊंगी। लेकिन जब एम्स के डॉक्टरों ने बोला कि अरुणिमा,
हम तुम्हें चलाकर ही भेजेंगे। तब मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। तो यहाँ मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यहाँ मन से उन्होंने हार नहीं मानी। कार्डोवा ने कहा, अपनी मेहनत से और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जब मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाया तो लोग मुझे पागल बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि उनका एक पाँव नहीं था। मेरे पास लगन, मेहनत और जोश था, लेकिन मेरे पास धन नहीं था। एवरेस्ट की चढ़ाई में लगभग 60 से 70 लाख रुपए लगते हैं। मैं सोचती थी कि कैसे मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूंगी, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। मैंने जब लक्ष्य को पाने का पीछा किया तो मुश्किलें बहुत आई, लेकिन लगन, जोश व मेहनत से अपने आप रास्ता बनता चला गया। यहाँ देखिए दृश्य में दिखाया गया किस तरह से उन्होंने जीत हासिल की। कार्डोवा पूछ रहे, एक विकलांग कहे कि सामान्य जन के लिए एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत बड़ी बात है। फिर इसका विचार आपके मन में कैसे आया? क्योंकि वे कैसे चढ़ पाती, इस बात को उन्होंने सोचा तो उनके दिमाग में आया कि वो कैसे चढ़ पाई होंगी, ये उनसे ही पूछा जाए। अरुणिमा बोली, जब मैं बिस्तर में थी, यानी अस्पताल में वह लेटी हुई थी, 1-2 महीने बीत चुके थे, मैं अखबार पत्रिका पढ़ने लायक हो गई थी। एक दिन मैं बिस्तर पर अखबार पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि एवरेस्ट के मार्ग के बारे में बताया गया था। मैं उसे पढ़ते पढ़ते बोली, क्या मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं कर सकती? यह सुनकर पास बैठी मेरी माँ और दीदी चौंक कर बोली, क्या एवरेस्ट पर चढ़ाई? लेकिन मेरे जीजाजी, जिन्हें मैं भाई साहब कहती हूँ, उन्होंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम चढ़ाई चढ़ सकती हो। तुम चढ़ाई चढ़ सकती हो, जो तुम्हारी जिद व जुनून है, यदि तुम उसको उस लक्ष्य प्राप्ति में लगाओगी तो तुम जरूर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती हो। वह जो चिंगारी थी, उस चिंगारी को आग बनने का काम मेरे भाई साहब ने किया, क्योंकि उन्होंने सोचा था और उस सोच को करने के लिए जिद और जुनून की आवश्यकता थी, यह उन्होंने बताया। यदि कभी मैं अपने लक्ष्य को भूलती भी तो वे रोज आकर मुझे याद दिलाते, मुझे मेरे लक्ष्य के प्रति जागरूक करते। अब मेरा माउंट एवरेस्ट लक्ष्य बन गया था। अखबार में मेरा जो लक्ष्य शुरू हुआ, फिर उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार्डोवा पूछ रहे हैं कि आपका आत्मविश्वास और साहस हमेशा आपके साथ रहा, तभी आपने इतनी सफलता हासिल की। अरुणिमा जी कहती हैं, लोगों को लगता है कि विकलांगता शारीरिक होती है, यानी शरीर से विकलांग होना कोई विकलांगता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि विकलांगता शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। जो इंसान मानसिक रूप से विकलांग है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मानसिक रूप से शक्तिशाली है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जिस लक्ष्य के पीछे संघर्ष होता है उसी की सफलता और जीत भी शानदार होती है। मैंने जितना संघर्ष किया, आज जीत व सफलता मुझे उतनी ही शानदार मिली है। कार्डोवा पूछ रहे हैं, हमें बच्चों से कहना चाहिए कि यदि कभी आत्मविश्वास डगमगाए तो कभी घबराए नहीं। अरुणिमा जी कहती हैं, बिल्कुल सही, कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जब आप किसी परेशानी में हो तो घबराओ नहीं, यह सोच लो कि जिंदगी का उतार चढ़ाव है। हमें बदलाव की आदत डाल लेनी चाहिए या रखनी चाहिए। जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह जीवन में उतार चढ़ाव आता है। एक बार दुख आएगा तो एक बार सुख भी आएगा। दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें किसी भी क्षेत्र में एक लक्ष्य बनाना चाहिए और अपनी लगन, मेहनत तथा आत्मविश्वास से उसे हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। कार्डोवा, इतनी सफलता हासिल करने के बाद अब आपने आगे के लिए क्या सोचा है, यह बताइए।
अरुणिमा जी कहती हैं, मैंने जो कुछ भी किया वह अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किया। युवा बच्चे अब मुझसे बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। इतनी सफलता हासिल करने के बाद अब आपने आगे के लिए क्या सोचा है? मैंने जो भी किया वह अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किया। युवा बच्चे अब मुझसे तेजी से जुड़ रहे हैं। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है जब युवा बच्चे कहते हैं कि दीदी हमें भी कुछ करना है। विश्व के 7 महाद्वीप हैं, उनमें से 4 सबमिट कर चुकी हूँ, जिनमें एशिया का माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का अल्ब्रस और ऑस्ट्रेलिया का कोसिस्को शामिल है। मैं 7 सबमिट करना चाहती हूँ, बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। अब कार्डोवा जी कह रहे हैं, यानी उनके प्रकाशकों ने पूछा कि माउंट एवरेस्ट चढ़ते समय कोई ऐसा पल जो आप आज तक भूल ना पाई हो? तो वैसे तो मुझे एक एक पल याद है, लेकिन जब मैंने सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया था वह पल कभी नहीं भूल सकती। उस समय मन कर रहा था कि जोर से चिल्लाऊं और उन लोगों को बताऊं कि जो लोग परिस्थिति से हार मान लेते हैं। जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी उनको मैंने धन्यवाद किया, क्योंकि वे लोग अगर आलोचना नहीं करते तो मैं अपनी काबिलियत को नहीं पहचान सकती थी। मैंने उनकी आलोचना को नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक रूप में लिया। इसी तरह एक वह भी पल था जब हम माउंटेनियरिंग करके नीचे उतर कर वापस आ रहे थे, तब मेरा पैर का ढांचा मेरे पैर से निकल सा गया। उस स्थिति में यदि पैर लगाती तो रस्सी छूट जाती और पैर न लगाती तो चलती कैसे। फिर मैंने एक हाथ से रस्सी पकड़ी और दूसरे हाथ से पैरों को पकड़ते हुए घिसट कर नीचे उतरी। जब मैं नीचे उतरी तो मेरा पूरा पैर खून से लथपथ हो गया था। फिर मैंने दस्ताने से उसे साफ किया और आगे बढ़ी। वह पल मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। कार्डोवा, इको एवरेस्ट का क्या मतलब है? अरुणिमा कह रही हैं, इको एवरेस्ट का अर्थ है एवरेस्ट स्वच्छता। माउंटेनियरिंग के समय कहीं भी गंदगी नहीं करना, जैसे चॉकलेट रैपर, झंडा आदि कहीं पर नहीं छोड़ना। माउंटेनियरिंग करते समय हम लोग अपना छोटा सा बैग रखते हैं जिसमें चॉकलेट के रैपर वगैरह डालते हैं। वैसे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान की उत्तर प्रदेश ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। तो यहाँ एम्बेसडर है, वो स्वच्छता के लिए कहती हैं और ध्यान रखती हैं। कार्डोवा ने कहा, आपको सब चमत्कार के नाम से जानते हैं। यह बात सुनकर आपको कैसा लगता है? उन्होंने उत्तर दिया कि भीड़ से निकलकर जब हम अपनी काबिलियत को दिखाते हैं तो लोग उसे चमत्कार का नाम दे देते हैं। वह आप पर है कि आप भीड़ में चलना चाहते हो या भीड़ से अलग। अच्छा लगता है युवा बच्चे मुझे प्रेरणार्थक मानते हैं। कार्डोवा, आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? आपका प्रेरणार्थक कौन है? अरुणिमा ने उत्तर दिया कि मेरा परिवार, मेरी स्वर्गीय माँ ज्ञानबाला, मेरी बहन लक्ष्मी सिन्हा, मेरे भाई साहब और मैडम बशिंद्री पाल, ये ही मेरे प्रेरणार्थक हैं। यही मेरी टीम थी। कार्डोवा, आपने अपनी आत्मकथा का नाम बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन क्यों रखा? सच्चाई यही है कि मेरा नया जन्म पहाड़ों में हुआ है। इन पहाड़ों ने ही मुझे जिंदगी दी है। इनके कारण ही मेरी पहचान बनी। इन्होंने ही मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया। इसीलिए मैंने अपनी आत्मकथा किताब का नाम बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन रखा। कार्डोवा कहते हैं कि आज के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? अरुणिमा ने उत्तर दिया कि आज बच्चे 10 लक्ष्य देखते हैं।
और एकदम से कोई भी लक्ष्य चुनकर कह देते हैं कि हमें यह बनना है, और लक्ष्य प्राप्ति न होने पर ये सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। मैं सोचती हूँ कि उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। अतः मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले वे एक ही लक्ष्य निर्धारित करें और उसका पीछा करें। अंततः उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। मूल्य इस पाठ का दिया गया है कि लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शब्द अर्थ: उत्तीर्ण, परीक्षा में पास होना; आत्महत्या, खुदकुशी; मनोदशा, मन की प्रवृत्ति; सफलता, कामयाबी; महाद्वीप, समुद्र द्वारा आपस में कटे हुए बड़े बड़े भूभाग; आत्मविश्वास, अपनी शक्ति एवं योग्यता पर विश्वास; इंटरव्यू, साक्षात्कार; विकलांग, अंगहीन; अनुकूल, माफिक या मेल रखने वाला; आत्मकथा, अपने जीवन की कथा; दुर्भाग्य, बदकिस्मती से; हासिल, प्राप्त करना; काबिलियत, योग्यता; आलोचना, गुण दोषों का विवेचन करना। तो ये पाठ को बड़े ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद इससे आप प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।